प्रधानमंत्री जी का जो विजन है उसको डाउन द लाइन एग्जीक्यूशन में दिक्कत आ रही है, क्योंकि लोग बाग तो इसको पॉलिटिक्स समझ रहे हैं, लेकिन हम बच्चों के भविष्य की बात कर रहे हैं। मैटर समाज का है, जी समाज के बच्चों के भविष्य का है। हमने सरकारों से लिया ही क्या है? एक तो 5% आरक्षण जो पूरा नहीं पड़ रहा, मिल ही नहीं रहा ढंग से, और दूसरा हमने देवनारायण योजना ली है, बाकी और क्या लिया है हमने? कुछ भी तो जब समाज के लिए रेलेवेंट कोई कॉन्वर्सेशन होता है तो समाज की भागीदारी उसमें जरूरी है। हम खुले मंच में बात करेंगे सबके साथ। अधिकारियों से मिल चुके, मैं तो माननीय सीएम साहब से भी मिल चुका हूँ 2-3 बार इस बात पे, लेकिन क्या करें, या तो उनकी व्यस्तता ज्यादा हो रही है। 8 जून को भरतपुर के पिलुपुरा में गुर्जर समाज की निर्णायक महापंचायत होने जा रही है। इस महापंचायत से पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैसला, जिनका कहना है कि अब बात बंद कमरे में नहीं होगी, सरकार को समाज के बीच में आना होगा। आज हम उनसे जानेंगे कि आखिर यह आंदोलन किस मोड़ पर है, सरकार पर क्या आरोप है और आने वाले समय में क्या बेगुल बजने वाला है। विजय जी, सबसे पहला सवाल ये है कि 8 जून को महापंचायत को आप निर्णायक क्यों मानते हैं? इससे पहले कई दौर की वार्ता हो चुकी है, फिर यह पंचायत बाकियों से अलग कैसे होगी? ऐसा है रौनक साहब कि पिछले 17 महीने से जो कार्य होने चाहिए थे वो हुए नहीं, और हमने अपनी तरफ से सरकार से कंसर्न जो अथॉरिटीज हैं उन सबसे हमने अपनी बात रखी, लिखित में भी रखी, बातों में भी रखी, सब कुछ कर लिया, लेकिन कोई हुआ ही नहीं। हमारे केसेस वापस नहीं हुए। 2019 का जो हाई कोर्ट का जजमेंट है उसका एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, तो कुछ भी नहीं हो पाया। तो इसलिए अब निर्णय तो लेना पड़ेगा ना कि क्या करना है। जी, आपने सरकार से खुले मंच पर वार्ता की बात कही है, क्या आपको लगता है कि बंद कमरे की बातचीत में बंद कमरों में क्या होता है ना कि कंफ्यूजन हो जाता है। जी, मैटर समाज का है, जी समाज के बच्चों के भविष्य का है। हमने सरकारों से लिया ही क्या है? एक तो 5% आरक्षण जो पूरा नहीं पड़ रहा, मिल ही नहीं रहा ढंग से, और दूसरा हमने देवनारायण योजना ली है, बाकी और क्या लिया है हमने? कुछ भी तो नहीं दिया। आपने तो देवनारायण योजना जो एग्जीक्यूशन है वो मेरे लिए नहीं है, समाज के लोगों और उनके बच्चों के लिए है। तो जब समाज के लिए रेलेवेंट कोई कॉन्वर्सेशन होता है तो समाज की भागीदारी उसमें जरूरी है। हम खुले मंच में बात करेंगे सबके साथ। ठीक है, आपने कहा कि सरकार के पास पूरा मसौदा है, लेकिन सरकार वार्ता को टाल रही है। क्या आपको लगता है कि वार्ता की बात ही नहीं है रौनक जी? बात ये है भाई कि आपके सरकार के पास कंसर्न अथॉरिटीज के पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जी, सारी इश्यूज हैं, सारे मैटर्स हैं। तो जब आपके पास सारे मैटर्स हैं, उसका जो भी सोल्यूशन है वो आप लेकर के आ जाइए, हम कर लेते हैं क्लोज उसको। क्योंकि हम पिछले 17 महीने से डोर टू डोर घूम चुके हैं, अधिकारियों से मिल चुके, मैं तो माननीय सीएम साहब से भी मिल चुका हूँ 2-3 बार इस बात पे, लेकिन क्या करें, या तो उनकी व्यस्तता ज्यादा हो रही है, या फिर लोग बाग उनको एडवाइस ठीक नहीं कर रहे हैं, या मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। बट एट द एंड ऑफ द डे समाज का नुकसान हो रहा है, हमारे बच्चों का नुकसान हो रहा है। छात्रवृत्ति अगर नहीं मिलेंगी तो बेचारा बच्चा कहाँ जाएगा यार? लोग बाग अपने खेत बेच के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और जो उसका लीगल राइट है हाँ छात्रवृत्ति मिलने का, वो आप दे नहीं रहे, आप वेरीफाई ही नहीं कर रहे, लोग बाग सो रहे हैं। आज एक डॉक्यूमेंट निकाला है नांदोती से, स्कूटी देंगे, और कल निकली है चिट्ठी, आप समझिए इस बात को, कल चिट्ठी निकली है, ठीक है? कल क्या तारीख थी? 4 तारीख। और चिट्ठी में लिखा है कि सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जो लड़की है वो अपनी स्कूटी लेने के लिए आज 5 तारीख को 3 बजे तक ले आए। अगर वो 3 बजे तक नहीं ला पाएगी तो उसकी स्कूटी से वंचित रख दिया जाए। क्या मजाक लगा रखी है? 12 घंटे आदमी सोएगा भी तो सही, तो क्या 8 घंटे में सारे काम करके कागज ले आएगा? जी I mean, we need to understand the logics of it. ओके, मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है कि आप खुद भाजपा से चुनाव लड़ चुके हैं, क्या अब आपका रुख भाजपा यानी कि सरकार के खिलाफ? दिस इज नॉट अ रेलेवेंट कॉन्वर्सेशन। रेलेवेंट कॉन्वर्सेशन ये है, मांगों की मजबूती से मेरी बात सुनिए, ये रेलेवेंट कॉन्वर्सेशन नहीं है। रेलेवेंट कॉन्वर्सेशन ये है कि जो समाज है, ठीक है, अगर हमको राजस्थान को आगे बढ़ाना है और उसको अपने विकसित राजस्थान बनाना है, अगर हमको विकसित भारत बनाना है तो भैया समाज के बच्चे जब तक विकसित नहीं होंगे तो कैसे होगा? ठीक है ना? तो अगर विकसित बच्चों को विकसित करना है तो उनको पढ़ाना लिखाना है। अगर उस समाजों के अंदर में भी एक एमबीसी समाज आता है और उन बच्चों को आप छात्रवृत्ति नहीं दे रहे, स्कूल में एडमिशन दे रहे, तो हम कहाँ से विकसित राजस्थान बनाएंगे भाई? ये जो मैं बात कह रहा हूँ, दिस इज कम्प्लीटली इन सिंक विद माननीय मोदी जी विजन फॉर इंडिया। अनफॉर्चुनेटली हो सकता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है उसको डाउन द लाइन एग्जीक्यूशन में दिक्कत आ रही है, क्योंकि लोग बाग तो इसको पॉलिटिक्स समझ रहे हैं, लेकिन हम बच्चों के भविष्य की बात कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि सब के सब इस बात पे एक मत हो जाएं कि अगर बच्चे नहीं पढ़ेंगे
तो बिल्कुल विकसित राजस्थान बनाएंगे कैसे यार, तुम ही बता दो मुझे, बिल्कुल 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 सही बात है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक चलिए ठीक, जी बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, थैंक यू सो मच, गॉड थैंक ब्लेस। यू।